नमस्कार, मैं आपका नीतीश भारद्वाज आ गया हूँ रामायण के साथ। रावण ने अहिरावण के माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करवा लिया। हनुमान उन्हें ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे और अहिरावण का वध करके दोनों को मुक्त कर दिया। किंतु जिस नाग कन्या ने हनुमान को अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताया, उसके श्री राम से विवाह के प्रस्ताव से सभी धर्म संकट में पड़ गए। फीवर स्टोरीज। ये तुमने क्या किया पवन पुत्र? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि इस नाग कन्या को तुमने मेरे साथ विवाह करवाने की स्वीकृति दे दी? प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे बार बार मारने के बाद भी अहिरावण मर नहीं रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बार बार जीवित होने का रहस्य क्या है। तब इस नाग कन्या ने मुझे अहिरावण की अमरता का रहस्य बताया और इसने ये रहस्य इसी वचन पर बताया कि मैं इसका विवाह आपसे कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मैंने जो कुछ भी किया आपकी रक्षा के लिए ही किया। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर अपनी माता सीता को तुम ही उत्तर देना। पर पवन पुत्र, ये विवाह कौन संपन्न कराएगा? इस मंदिर के मुख्य पुजारी शेष पुजारी वाद्य यंत्र बजाएंगे। पुजारी जी, मंत्रोच्चार प्रारंभ कीजिए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। कन्या, इस आसन पर बैठो। दशरथ नंदन श्री राम, आप इस चौकी पर बैठिए। टूट गई। जय श्री राम, जय श्री राम। टूट गई चौकी और बच गए मेरे प्राण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चौकी का निर्माण विशेष लकड़ी से कराया गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अवश्य किसी ने मेरे साथ छल किया है। जिस धर्म संकट में हनुमान ने श्री राम को डाला था, अंततः उसी ने उन्हें उस धर्म संकट से मुक्त भी किया। चौकी के टूटने के पीछे भी एक रहस्य था। जब हनुमान ने नाग कन्या की शर्त मान ली, उन्होंने एक कीट रूप धारण करके उस चौकी को खोखला कर दिया और जैसे ही श्री राम उस चौकी पर बैठे, वो चौकी टूट गई। इससे दोनों कार्य हुए। एक तो हनुमान के वचन का पालन हुआ और दूसरा एक पत्नी व्रत श्री राम धर्म संकट से दूर हो गए। हनुमान की इस बुद्धिमानी से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। पिताश्री, मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए पिताश्री। पिताश्री। पवन कुमार, ये कौन पुकार रहा है? भैया, ये तो पवन पुत्र को पिताश्री कहकर पुकार रहा है, जबकि पवन कुमार का अभी तक विवाह भी नहीं हुआ। हाँ प्रभु, ये मकरध्वज है और इसी ने बताया कि ये मेरा पुत्र है। पर यदि मकरध्वज तुम्हारा पुत्र है तो इसे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मकरध्वज, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को प्रणाम कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। प्रणाम प्रभु। मुझसे अनजाने में जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। मकरध्वज, तुमने अपने जनक महावीर हनुमान की तरह ही अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हमारी पाताल लोक की यात्रा व्यर्थ नहीं गई, क्यों पवन पुत्र? जी प्रभु, अब चलें, विलंब हो रहा है। शिविर में सभी लोग बहुत चिंतित और व्याकुल हैं। ठीक है पवन कुमार, किंतु चलने के पहले मैं मकरध्वज का पाताल लोक के राजा के रूप में तिलक करना चाहता हूं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अयोध्या नंदन श्री राम की पाताल लोक का राज्य प्रभु श्री राम ने मकरध्वज को दे दिया और फिर हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध शिविर की ओर ले चले, जहां सभी लोग बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा? दशानन के पास क्या अब कोई उपाय शेष है या फिर उसे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा?
बताऊंगा बताऊंगा, रामायण की अगली कड़ी में बताऊंगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।